हेलो गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके अंतर्गत हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। ठीक है, पर ड्रग्स को छोड़ के मैं यहाँ पर बात बता रहा था सेल के बारे में। तो सेल के बारे में मैंने बनाई थी प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कह दी थी, जितनी बातें थी जो भी, बिल्कुल एक मैंने विस्तार से उस पूरी बात को अपना सबसे सही माध्यम और सबसे इजी माध्यम में आपसे कन्वे करने की कोशिश की थी। आज मैं आपको जो वीडियो बना के दिखाने जा रहा हूँ, मतलब चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो है कि सेल डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल और जो डिफरेंट टाइप के जो सेल है, मैं उसका सेल डिवीजन आप कह सकते हैं, लेबर सेल डिवीजन, वो क्या क्या होता है वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो सेल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल एक छोटे से कण है जिनका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। लेकिन अलग अलग जो सेल होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वो बनावटी रूप से अलग अलग उनकी बनावट होती है और उसके साथ साथ उनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। हर, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि आर्मी है, नेवी है, ठीक है, और एयरफोर्स है, ये सारी हमारी एक मिलिट्री फोर्सेस है। लेकिन कोई आकाश में है, कोई मतलब क्या बोलते हैं पानी में जो सुरक्षा रहती है इन सब में है, और क्या बोलते हैं कोई हमारे लैंड में जैसे आर्मी रहती है, बॉर्डर्स पे हैं। तो ये सारी मिलिट्री फोर्सेस, लेकिन अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे हर चीज़ का एक डिफरेंट रोल होता है कि आपके जो हाथ हैं, वो पैर हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। पैर चलने के काम करता है, आपका हाथ कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ को पकड़ना हो, किसी चीज़ से आपको काम करना हो, लिखना हो, इन सब में काम करता है। तो अगर हम मान लीजिए कि मैं इसको एक सेल मान लूँ, अपने पैर को और अपने हाथ को, तो ये एक अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम इनका बनावटी रूप से इनका पूरी की चीज़ देखें, जो इनकी बनावट है मेरे हाथों की और मेरे पैरों की, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप के सेल हमारे मानव शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अब ये मानव शरीर में इनकी जो रचनात्मक चीज़ें हैं और इनके अलग अलग काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बात समझ लीजिए कि जो हमारे अलग अलग सेल्स रहते हैं, जैसे कि आरबीसी सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स, इनके अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल एक अलग काम करता है, आरबीसी सेल्स अलग काम करता है। ठीक है, जिसे हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और कोई डिफरेंट सेल्स जैसे कि हमारे रहते हैं ऑक्सीटिनिक सेल्स और पेरिटल सेल्स। ऑक्सीटिनिक या फिर पेरिटल सेल्स की बात करें तो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, इनमें हमारे जो एसिड रहता है पेट में, उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और कुछ अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे कार्डियक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे दिल के अंदर, जो उसमें वहाँ पर काम करते हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे गॉबलेट सेल्स जो रहते हैं वो हमारी म्यूकस सिक्रेशन में मदद करते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, वो अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं अपनी अलग अलग जगह में, मतलब सब जगह अपना अपना एक रोल बना रखा है। जैसे एक पूरी लाइफ के बारे में अगर मैं पूरी अच्छे से बात बताऊं कि हर जगह एक बैंक है, हर जगह हॉस्पिटल है, हर जगह अलग अलग काम है, कि अलग अलग रोल प्ले कर रखे हैं। कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है उस चीज़ को डायग्नोस करना, अगर कोई फार्मासिस्ट है तो वहाँ पर दवाई दे रहा है, तो सबका एक रोल बांट रखा है और इसी से चीज़ें चल रही हैं। वैसे ही एक पूरे सेल के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स होता है जिसको हम बोन सेल कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स होता है उन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, आरबीसी होता है उन्हें एर्थ्रोसाइट्स कहते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पेरिटल सेल्स रहती है। मैंने आपको सिंपल बताया, ये डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग जगह इनके अलग अलग काम होते हैं। आपको बस इतनी बात समझनी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में जानेंगे आगे की, वो है कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, है तो बिल्कुल एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई, लेकिन ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज आपस में थोड़ा सा अंतर खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें अंतर, मतलब आप समझे कि एक बहुत बड़ा ही अंतर आ जाता है, लेकिन ये चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब वो कैसे जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। तो हम ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए, जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद ये जो रहते हैं, ये लार्ज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, लार्ज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गन समझ रहे होंगे आप, ठीक है, एक्सटर्नली भी पाए जा रहे हैं और इंटरनली भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, क्या रहता है, हमारे जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स को जन्म देते हैं, ठीक है। अब टिश्यू को जो जन्म देने वाले हैं वो एक सेल से जन्म देते हैं, सेल से, क्योंकि पूरा अगर हम बात करें कि जो पूरे टिश्यूज हैं, जो टिश्यू का पूरा समूह है, टिश्यूज का पूरा ग्रुप है, वो जन्म देता है ऑर्गन को। सेल्स का जो पूरा रहता है, सेल्स क्या करते हैं, वो टिश्यू को जन्म देते हैं और ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। और सेल्स को जो जन्म देता है
वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज में भी जो सेल के साथ, ये जो सेल के आप समझिए ये सारे मित्र हैं, और ये जितने भी मित्र या फिर आप दोस्त कह सकते हैं एक सेल के, इनके भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कोई दोस्त होता है कि हमें हंसाता है, कोई दोस्त कहता है कि हमें कहीं स्कूटी पे घुमाता है, कोई दोस्त होता है हमारे साथ हमारे दुखों को और सुख में दोनों में साथ होता है। अलग अलग दोस्त होते हैं, अलग अलग चीजें रहती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये सेल के साथ जो सेल की ऑर्गेनेलीज है वैसे ही काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं पूरे, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होता है, और ऑर्गन सिस्टम ही एक ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, ठीक है। ये तो पूरी बात थी ऑर्गन्स के बारे में। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो रहते हैं ये स्मॉल होते हैं, ऑर्गन्स बड़े होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज छोटे होंगे, ठीक है। ये मोस्टली इंटरनल रहते हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रह रहे थे। इसके बाद ये बने होते हैं माइक्रो और मैक्रो, स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये सेल से क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनेलीज होती है वो कोऑर्डिनेट करके सेल बनाती है, और वो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में मदद करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक कोऑर्डिनेशन रहती है। प्रेयर में या फिर अभी कभी भी आप पीटी करते हैं तो वहाँ पर जैसे भी रहता है, एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन रहती है कि आज क्या बोलते हैं शोल्डर्स की एक्सरसाइज करनी है इसकी, तो एक पूरे कोऑर्डिनेशन से एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी बॉडी बनती है। तो वैसे ही हर चीज़ एक कोऑर्डिनेशन में है, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए एक जो सूरज है, सूरज की जितनी भी किरणें हैं वो बिल्कुल सटीक, एकदम बिल्कुल सही चीज़ पे, मतलब सही बिल्कुल बना रखी है पृथ्वी पे, ठीक है। कि पृथ्वी पे टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, तभी यहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर मतलब एक जीवन की रचना हुई है। तो वैसे ही बिल्कुल हर एक चीज़ एक कोऑर्डिनेशन में ही बनाई गई है, और जब वो चीज़ कोऑर्डिनेशन में है तो हर चीज़ को एक पूरा बैलेंस देती है। तो इसी चीज़ में मैंने ये बात समझाई कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंट होता है। सेल के बारे में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली और डीप बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिखते कैसे हैं। गॉबलेट सेल हुआ, यूकैरियोट सेल हुआ, ह्यूमन स्पर्म भी एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप की क्या उनका स्ट्रक्चर रहता है वो मैं इस पूरी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि मतलब सिंपली मैंने आज आपको बताया कि सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शंस अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, और ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज का एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको हमेशा चीजें कोऑर्डिनेट करके याद रखनी पड़ेंगी, किससे क्या हो रहा है, टिश्यूज कैसे ऑर्गन्स बना रहे हैं, अच्छा टिश्यूज को कौन का पूरा मतलब एक ग्रुप, एक समूह बना रहा है, सेल बना रहा है, टिश्यू बना रहा है, ऐसे ऐसे करके आपको याद रखनी है। और हर चीज को कनेक्ट करके पढ़े, क्योंकि कनेक्ट करने से आप चीज कभी भी हमेशा समझ के पढ़ेंगे, और चाहे आपको चीज याद भी ना हो, आप तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी चीज आपको उसका आइडिया भी लग जाए तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये है NRX नॉलेज चैनल।